अभी जैसे हम धीरे धीरे जा रहे हैं, जो चुनाव हुए थे 2024 में, उस समय से और आज में काफ़ी फर्क है। उस समय आप लोगों को पता है भूपेंद्र हुड्डा ने जिस तरह से भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी को बदनाम करने का एक कार्य किया था। किसान आंदोलन में जो किसान बैठे थे उनके बीच अपने आदमी थे उनको बैठाकर सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत चौटाला को बदनाम करने का कार्य किया। उनको कहीं ना कहीं डर था कि ये भविष्य का नेता है, आज उप मुख्यमंत्री कल मुख्यमंत्री भी बनेगा, और वो इस अपनी साजिश में कामयाब भी रहा। जो हमारे किसान बैठे थे, जो हुड्डा के जो किसान उसमें उन्हें बैठाए, तो दुष्यंत को बदनाम करने की जो साजिश थी हमारे जो किसान भाई वो भी समझ में नहीं पाए। आज वो हम जा रहे हैं, अभी मैं पीछे लोहारू में गया था, वहाँ किसान 72 दिन से धरने पे है। तो 2023 की फसल का जो मुआवजा है वो प्रीमियम बीमे का ले रखा है, परंतु उनका आज तक भुगतान नहीं हुआ। 350 करोड़ रुपये का घपला है। और आज देखो मूंग की फसल है, 8,500 रुपये MSP है, परंतु कोई 3,000 4,000 में भी नहीं खरीद रहा। दुष्यंत चौटाला ने, आज किसान खुद कह रहे हैं भाई ये जैसा भी था, पर जब तक ये 4 साल सत्ता में गठबंधन में रहा, हमारी फसल MSP पे इसने खरीदी। कोरोना काल के समय में भी छोटी छोटी मंडियों का निर्माण कराया और एक एक फसल खरीदी, और 24 से 72 घंटे में हमारी पेमेंट अकाउंट में जमा कराने का कार्य किया। हम लोग भी बहकावे में आ गए थे और हमने भी दुष्यंत को वोट न देकर उसका आजाना उसको चुकाया, परंतु अब आने वाले समय में हम दुष्यंत का साथ देंगे। उनको पता चल चुका है भूपेंद्र हुड्डा ने किस तरह से हाथ में आई हुई सत्ता को बीजेपी की बी टीम बनकर, जो बीजेपी ने कैंडिडेट दिए इलेक्शन लड़ने के लिए, वही उन्होंने घोषित किए और उन्हीं सीटों पर रवाने का काम किया। आई हुई सत्ता को जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस को रवाने का काम किया, तो आज किसान वर्ग, सभी वर्ग, किसान नहीं, आज का मेरा वर्ग, व्यापारी वर्ग सब समझ चुका है कि भूपेंद्र हुड्डा अपने स्वार्थ के लिए किस तरह से दुष्यंत को नीचे गिराने का काम कर रहा था। आज युवा वर्ग ये मानता है कि रोजगार बहुत जरूरी है। हरियाणा में दुष्यंत ने जो नीति बनाई थी 75% की, आज वो कानूनी बाधा में अटकी हुई है, परंतु ये आप देखना जिस दिन भी ये कानून पास हो जाएगा, रोजगार जो हरियाणा के युवाओं को हरियाणा में 75% नौकरी मिलेगी, उसके दूरगामी परिणाम होंगे। दुष्यंत चौटाला ने खरखोदा में जो मारुति प्लांट लगाने का कार्य किया था, उसमें आप देखना गुड़गांव की तर्ज पर सोनीपत जिला और आसपास के जिलों में इतना विकास होगा। हिसार में एयरपोर्ट का निर्माण कराया। दुष्यंत चौटाला की सोच थी कि जिले वाइज ऐसे ऐसे व्यापार खोले जाए जिसमें उस जिले के नौजवान साथी रोजगार मिल सके। तो आने वाले समय में युवा वर्ग हो, महिलाओं के लिए तो मैं मानता हूँ पूरे हिंदुस्तान में ऐसा काम हरियाणा में किया, जो 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज में दिया, उसमें हमारी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का कार्य किया। ये कानून बहुत बड़ा कानून है। बैकवर्ड समाज को 7% आरक्षण दिया पंचायती राज में इलेक्शनों के लिए। तो हर वर्ग के लिए दुष्यंत चौटाला ने बहुत ही अच्छे कार्य किए। बुढ़ापा पेंशन 3,000 1,700 रुपये 4 साल में बढ़ाने का कार्य किया। अगर अकेले की सरकार होती तो शायद 51 से भी हम करते, परंतु अभी भी जब हरियाणा की जनता जिस दिन भी हमारे ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करके दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे, ये पेंशन 5100 तो होगी, और उस समय के आगे के हिसाब से अगर महंगाई बढ़ती तो उसको और भी ज्यादा करने का कार्य करेंगे। विभिन्न जगहों पर किसानों के द्वारा इसका भी विरोध जताया जा रहा है, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं? दुष्यंत चौटाला जी हाल ही में आए तो वहाँ भी देखने को मिला था, तमाम चीजें किस तरह से? एक बार दोबारा बताओ। किसानों का लगातार जो जेजेपी को विरोध भी देखने को मिला, तो उस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? वही चीज तो मैंने आपको सारी खुल के बताई कि जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा ने किसानों के बीच में अपने वर्करों को बैठाकर दुष्यंत चौटाला के प्रति भड़काने का कार्य किया, उस समय हमारे किसान भी भोले भाले, ये उनको पता नहीं था ये हुड्डा के किसान हैं, और वो ये बात मान गए, तभी हमारे को वोट नहीं दिए। परंतु आज उन लोगों को ये पता चल गया कि कौन अपना और कौन पराया है। जो चीजें राज में रहते हुए हमने गठबंधन में 4 साल के हमारे कार्यकाल में MSP को पूरी MSP देने का कार्य किया। कोरोना इस 4 साल के अंदर ही 1.5-2 साल, उसमें भी छोटी छोटी मंडियां खोल के उनको किसानों की हर फसल खरीदने का कार्य किया। पेमेंट की कभी दिक्कत नहीं आने दी, मुआवजे की बात हुई कभी नहीं आने दी।
ये मुआवजा तो लास्ट में जो 2023 का आप लुहारू में देख रहे हैं, जब हमारा गठबंधन टूट चुका था, हमारा तो लोकसभा से पहले ही टूट गया था, हमारे गठबंधन के बाद ही तो किसानों को समस्या आई है। आज किसान अच्छी तरह समझ गए हैं कि हम भी बहकावे में आ गए थे उस समय, और आज उस समय तो देखो आप किसान गाँव में भी नहीं बढ़ने दे रहे थे, और आज जहाँ पे भी दुष्यंत या दिग्विजय जाते हैं अपने भाई, पीछे हमारी सिरसा में देखी होगी एक जिले की रैली देखी होगी, कितनी बड़ी रैली थी, अब कैथल में होने जा रही है। अब 4 तारीख को भिवानी में, आप सब पत्रकार साथियों से भी निवेदन है, आप 4 अक्टूबर को भिवानी आना, देवीलाल सदन में मीटिंग है। अब आप देखना लोग पूरी तरह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और आने वाले समय में 2 साल के अंदर ही आप देखना हरियाणा के लोग पूरी तरह से दुष्यंत चौटाला की नीतियों पर चलने वाले हैं और उनको पूरा समर्थन देंगे अपने। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, आप कह रहे हैं दूसरी पार्टियों में हमारे साथी जा रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान पूर्ण जांगड़ा जी ने हमारी जेजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है। 4 तारीख को ये हमारे 58-60 सदस्य है, जिनमें से 28-30 तो हमारे पुराने साथी है, और 28-30 साथी दूसरी पार्टी से छोड़कर ही जेजेपी को ज्वाइन किया है। तो आप यहाँ 4 तारीख को आओगे तो आपको पता चलेगा कि कितने बड़े बड़े दूसरी पार्टियों से लोग जननायक जनता पार्टी में विश्वास दिखाने लगे हैं। भाई दुष्यंत चौटाला जी के साथ, अजय सिंह के साथ और दिग्विजय जी के साथ। आज दिग्विजय जी युवा सम्मेलन पूरे हरियाणा में कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि कितने बड़े बड़े युवा सम्मेलन दिग्विजय जी के गए हैं, आपने कवरेज भी की है और आगे होने भी है। आप देखना युवा साथी बहुत ही ज़्यादा हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। तो 4 तारीख से आपसे भी निवेदन है, आप देखना यहाँ पे हमने 25-30 ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे भिवानी से, ऐसे ही पूरे जिले के अलग अलग हमारे हल्का प्रधान है जो वो करवाएंगे। थैंक यू।